बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रिएटिंग द परफेक्ट कंडीशंस फॉर द प्लांट ग्रोथ। हमने क्या करनी है? परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट करनी है। किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। इसका मतलब हमने ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, जो किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। बेटे क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? सबसे पहले तो हमारे पास एक हेल्दी सीड होना चाहिए ना। हेल्दी सीड हो, उसके अंदर अच्छी खासी फूड स्टोर हो। अगर वो पहले से ही डेड सीड है तो इसका मतलब वो जर्मिनेट नहीं होगा। अच्छा, जब वो प्लांट बन जाएगा तो फिर किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए या सीड को ग्रो करवाने के लिए हवा में ग्रो कर जाएगा या उसको सॉइल में डालना ज़रूरी है? सॉइल में। जब बेटे उसको सॉइल में डालेंगे तो फिर उसको वाटर तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ब खुद वो वाटर ले लेगा, या पानी भी देना है हमने उसको रेगुलर इंटरवल्स के बाद, वाटर भी सप्लाई देनी है उसको हमने। जब वो पौधा उग जाएगा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड दें या ना दें? दें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेगा तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है। इसी तरह उस प्लांट को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और क्या चीज़ें चाहिए? लाइट चाहिए। ठीक है। सॉइल से वो क्या लेगा फिर? न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें उसने कहाँ से लेनी है? फ्रॉम द सॉइल। इसका मतलब हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, मिनरल्स, ये सारी की सारी क्या हैं? कंडीशंस हैं। किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। और प्लांट की ग्रोथ कैसी करवानी है हमने? परफेक्ट, मुकम्मल, किसी किस्म की कमी ना हो उसमें किसी किस्म की कमी ना हो। ठीक है। तो इसके लिए बेटे हमारे पास टेम्परेचर भी है। क्या है? टेम्परेचर भी रिक्वायर है। और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हमारी बुक में ये लिखा है कि हमें ये जो कंडीशंस हैं ये कैसे अचीव करनी है, ये कंडीशंस कैसे अचीव करनी है। अगर हम इन कंडीशंस को अचीव नहीं करते तो क्या होगा? हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगर हम इन कंडीशंस को अचीव नहीं करते तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो क्लाइमेट होती है, क्या होती है? क्लाइमेट। बेटे आपने दो टर्म्स पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा क्लाइमेट के बारे में, एक पढ़ा होगा वेदर के बारे में। क्लाइमेट किसे कहते हैं? उस इलाके की ओवरऑल कंडीशन होती है। क्या होती है? ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो चेंजेस आती हैं वहाँ के वेदर में, वहाँ के मौसम में। वेदर जो है वो एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है, वो डे टू डे चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट ओवरऑल कंडीशन को हम कहते हैं। तो बेटे क्लाइमेट का इफेक्ट होगा प्लांट की ग्रोथ के ऊपर या नहीं होगा? होगा, अल्टीमेटली होगा। इसी तरह क्लाइमेट के अंदर हमारे पास विंड फ्लो आ जाएगा, रेनफॉल आ जाएगा। ठीक है। बहुत से इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो बारिशों की वजह से प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट होगा। अच्छा, बहुत से प्लांट्स होंगे, ये कभी ऐसी भी क्लाइमेट हो सकती है जब बारिशें ना हो, ड्रॉट की कंडीशन आ जाए। ड्रॉट कहते हैं खुश्क साली को, असल में ड्रॉट कहते हैं पानी के घूंट को, कि एक घूंट भी पानी ना मिले प्लांट्स को, क्लियर, ड्रॉप भी ना मिले। इसी तरह कभी कभार तो ऐसा होता है कि क्या आ जाते हैं? फ्लड आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सब के सब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज इज़ आल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए क्लाइमेट चेंज के भी बहुत से फैक्टर्स हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है। अच्छा, फिर इन सब चीज़ों से प्लांट को प्रोटेक्ट करना है हमने, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना है, और ये सारी चीज़ें नॉर्मल अमाउंट में प्रोवाइड करनी है। हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर पौधे को मिनरल्स की कमी है तो हम उसको फर्टिलाइज़र्स देंगे। क्या देंगे? फर्टिलाइज़र्स देंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर वगैरह और बाकी चीज़ें या इंसेक्ट से बचाना है तो इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करेंगे, या बायोलॉजिकल कंट्रोल हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करवा के हम जो है वो वहाँ से इंसेक्ट्स या पेस्ट को ख़त्म करवा लेंगे। लेकिन हमारे पास दो तीन कंडीशंस जो हमने स्टडी करनी है वो ये हैं कि आपने ग्रीन हाउस का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? अब बेटे इस ग्रीन हाउस का ये मतलब नहीं है कि किसी के घर को जो है वो ग्रीन पेंट हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस। नो, दिस ग्रीन हाउस इज़ एक्चुअली, हमारे पास एक ग्लास रूम होता है। क्या होता है? ग्लास रूम। किसका बना होता है वो? शीशे का बना हुआ एक कमरा होता है। किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये शीशे का बना हुआ कमरा होता है। उसमें हम क्या ग्रो करवाते हैं बेटे? प्लांट्स ग्रो करवाते हैं। उसमें क्या ग्रो करवाते हैं? प्लांट्स। कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी जो है वो धूप में खड़ी करके उसके चारों शीशे जो है वो बंद हों, और जब आके बैठते हो वापस तो फिर उसमें बहुत सर्दी हुई होती है ना गाड़ी में, या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बाहर के एनवायरनमेंट से भी गाड़ी के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है। होता क्या है?
लेट के ये आपकी गाड़ी है, अब्दुल्ला की गाड़ी है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना ये शीशे लगे हुए हैं। आपके पास सन से आने वाली रेडिएशन बेटे, जो सूरज से आने वाली रेडिएशंस होती हैं, हम कहते हैं ये अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन है। ये क्या है? इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। ये क्या होती हैं? जब वो रेडिएशन ज़मीन की तरफ आती हैं तो तब वो हमारी हर चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तब उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो गाड़ी के शीशे को क्रॉस करके हमारी गाड़ी के अंदर चली जाती हैं रेडिएशंस, ठीक है। फिर वो गाड़ी के अंदर सीट्स होती हैं या डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनसे टकराती हैं, अपनी एनर्जी उनको दे देती हैं, अपनी एनर्जी। तो ये जो रेडिएशन आई है, अब इनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई या कम हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी दे दी है गाड़ी के पार्ट्स को। अब क्या होगा? अब ये टकरा के जब ये रेडिएशन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी शीशे से, तो अब ये बाहर नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? अब बेटे इस रेडिएशन की एनर्जी क्या हो गई है? लो, बहुत कम हो गई एनर्जी, ठीक है। ये अल्ट्रा वॉयलेट से इंफ्रारेड रेडिएशन में कन्वर्ट हो चुकी है। इसकी एनर्जी क्या हो गई है? लो, बहुत कम एनर्जी हो गई है। इसकी वजह से वो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो भी सारी की सारी किस में एब्जॉर्ब हो जाएगी? कार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट हमारी गाड़ी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा गाड़ी का टेम्परेचर। सेम सिचुएशन बेटे हमारे पास इधर ग्लास रूम में होगी, जिसमें हमने क्या ग्रो करवाए हैं? प्लांट्स। जब लाइट आएगी सीधी डायरेक्ट रेडिएशन अंदर आ जाएंगी, लेकिन टकराने के बाद, प्लांट्स को टकराने के बाद वो वापस, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन रूम है, ग्रीन हाउस है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़। इसका मतलब हम अपने ग्रीन हाउस का क्या मेंटेन करवा सकते हैं? टेम्परेचर मेंटेन करवा सकते हैं। क्या मेंटेन करवा सकते हैं? लेकिन ये बेटे ये जो ग्रीन हाउस है ना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये क्या है? एक्सपेंसिव है। इसको यूज़ करवाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब हमने इसका एक अल्टरनेट ढूंढा है। क्या ढूंढा है? आप बेटे रोड साइड पे सफ़र करो, जो आप देखते हो कि डिफरेंट फसलों के अंदर ना लोगों ने टनल्स बनाई होती हैं। क्या बनाई होती हैं? टनल्स। अब उन टनल्स के अंदर क्या होता है? बनाते कैसे हैं? उनके पास जो है वो एक आयरन रॉड टाइप होता है, उसका वो फ्रेम बनाते हैं। उसका वो क्या बनाते हैं? फ्रेम बनाते हैं। और उस फ्रेम को जो है ना वो एक इक्वली स्पेस के साथ अरेंज करते हैं सॉइल के अंदर, और उसको कवर कर देते हैं विद पॉलीथीन। किससे कवर कर देते हैं? पॉलीथीन। पॉलीथीन किसे कहते हैं? ये शॉपर से, ठीक है, पॉलीथीन वाले मटेरियल से। अब वो पॉलीथीन वाले मटेरियल से होल फ्रेम्स को क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। होल फ्रेम्स को क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। जब हम उस पॉलीथीन वाले उसे कवर कर देते हैं तो बेटे ये पॉलीथीन भी ये ग्लास रूम का काम कर रही होती है। पॉलीथीन भी किसका काम कर रही होती है? ग्लास रूम का। मतलब सूरज से आने वाली रेडिएशन तो अंदर चली जाएंगी लेकिन बाहर नहीं जाएंगी। तो एज अ रिजल्ट उन फ्रेम्स के, उन टनल्स के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? राइज। इसका मतलब ऐसे पौधे जो हम कब ग्रो करवा सकते हैं? जो गर्मियों वाले, समर वाले प्लांट्स हों, तो उनको हम विंटर में ग्रो करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। कैसे? बाय यूजिंग दिस टनल मेथड, बाय यूजिंग द पॉलीथीन शीट्स, बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि उन जो गर्मियों वाले पौधे हैं उनको उगने के लिए गर्म टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, गर्मी चाहिए, तो वो सर्दियों में तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो एक मेथड है जिसके ज़रिए हम उनको वो टेम्परेचर प्रोवाइड, तो अंदर का जो है वो ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर बाहर की निस्बत क्या हो जाएगा? ज़्यादा। इसका मतलब जो गर्मियों वाले पौधे हैं वो सर्दियों में भी हम ग्रो करवा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब बेटे ये टनल्स वगैरह को हम यूज़ करेंगे तो बहुत से इंसेक्ट्स और बहुत से बर्ड्स वो इन टनल्स के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, तो उससे भी हमारी फसल बच जाएगी। इंसेक्ट से भी हमने बचा लिया, लाइट भी दे दी, टेम्परेचर भी जा रहा है। लाइट क्यों जा रही है? क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना, लाइट की रेडिएशन क्रॉस कर जाएंगी शॉपर को। क्लियर? इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कंसंट्रेशन भी हमने मेंटेन की हुई है। क्लियर? उन्हें डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं कि वो ओपन भी कर देते हैं साइड से, उनकी टनल्स के जो ओपनिंग्स होती हैं ओपन कर देते हैं, तो एयर की जो है वेंटिलेशन भी हो जाती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सचेंज वगैरह हो जाती है। और साथ में जब उन्होंने पानी लगाना होता है तो वो उनके और तरीका होता है पानी लगाने का। ठीक है, तो सारी चीज़ें, इसका मतलब है कि हमने उनको क्या कर दी? प्रोवाइड कर दी। सारी चीज़ें हमने उन्हें क्या कर दी? प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो ये एक हमारे पास बेस्ट मेथड था जिसके ज़रिए हम प्लांट की परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं। बेटे अगर इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।